ओके डियर, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें पता है डियर कि थोड़ा सा एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं। जो हमारे टेंस हो वो तीन टाइप के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर। ओके, तो अब इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन बेटा ये सिर्फ तीन ही नहीं है। इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन तीनों सेक्शन को चार चार डिवीजन और किया हुआ है। और वो चार चार कौन है उसको भी एक बार देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो है डी है वो हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट या इनडेफिनिट। इनडेफिनिट। सेकंड जो होता है कॉन्टिन्यूस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस। तीसरा होता है परफेक्ट। और चौथा कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो बेसिकली इसमें ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल होता है, ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। फ्यूचर इन सिंपल या इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम फ्यूचर इसका प्रयोग करते हैं और इसका करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर हम फ्यूचर इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं, बाकी इन तीनों का बहुत कम यूज होता है। बट नो इशू, वी विल डू। तो ये तो था ब्रीफ में। अब एक एक करके हम पहले हम प्रेजेंट सिंपल को देखेंगे, फिर कॉन्टिन्यूस को, परफेक्ट को और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलो एक बार देखा जाए। तो पहले हम ये कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट कुछ भी कहो, या इंडेफिनिट बोलो। तो डियर इसका जो बेसिक इसका यूज क्यों होता है, देखो पहली चीज होता है यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए होता है। ट्रूथ जो सच्चाई होती है। और सिंपल प्रेजेंट के लिए दूसरा होता है रूटीन का। और रूटीन के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। कुछ हैबिट्स वगैरह जो होती है उसके लिए भी हम इस चीज़ का यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है डियर कि यूनिवर्सल ट्रूथ, रूटीन, हैबिट जो जनरल हैपन होती है, जो डेली जो रूटीन को या जो डेली टास्क होता है उसके लिए भी हम इस चीज़ का यूज करते हैं। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं कैसे कहाँ इसका यूज हो कि जितनी भी हमारी वर्ब की फॉर्म है, आप जितनी भी वर्ब की फॉर्म देख रहे हो, फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सभी बेटा प्लूरल फॉर्म में है। आप जितने भी, चाहे ईट हो, चाहे गो हो, या वॉक हो, या टीच हो, जितनी भी आप वर्ब की फॉर्म देख रहे हो डियर, ये सभी प्लूरल फॉर्म में है। ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल। अब हमें इस प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसके साथ एस या ई एस हमें ऐड करना पड़ता है, तब जाके सिंगुलर बनता है। तो इस सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सिंपल प्रेजेंट से पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है। देखो इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि नाउन यानी कि अगर हमारा हमारा सब्जेक्ट के साथ, नाउन या सब्जेक्ट के साथ अगर एस या ई एस लगा हुआ है, एस या ई एस लगा होता है, तो हमारी वर्ब में क्या होता है, वर्ब हमारी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अगर नाउन में एस या ई एस है या प्लूरल नाउन है हमारा, तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी, यानी कि वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो वर्ब में एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हमें लगाना ही लगाना है। ये जस्ट अपोजिट बातें हैं। मतलब कि अगर सब्जेक्ट में एस लगा है तो वर्ब में नहीं लगेगा, और अगर वर्ब में सब्जेक्ट में नहीं लगा तो वर्ब में लगेगा। लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन होते वो सिंगुलर होते हैं, क्योंकि वो पेयर में यूज होते हैं। तो अगर उस टाइप के भी सेंटेंस हम देखेंगे। तो बेसिक चीज़ें हैं ये। अब कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि इसका स्ट्रक्चर हो वो कैसे होता है। चलो,
देखो हमें पता है कि हमारे जो सब्जेक्टिव जो केस होते हैं, आई, वी, यू, दे और ही, सी, इट, यही हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं। तो इनके साथ प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि ये सभी जनरली प्लूरल सब्जेक्ट काउंट होता है, प्लूरल होते भी हैं। और ये ही, सी, इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। तो इसमें क्या होगा, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। ये तो हुआ सिंपल स्टेटमेंट जिसमें कोई नेगेटिव नहीं होता है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। लेकिन अगर मान लो कि सेंटेंस में नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो तो बेटा हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ता है। और तो इनके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हमारे प्रेजेंट में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू और डज। अब देखो यहाँ पे क्या है, आई, वी, यू, दे, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, हमारी डू। और डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यहाँ ही, सी, इट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डज। और डज के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अगर आप बेसिक चीजें आप देखना चाहो तो देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल में आती है। तो डू भी तो कहीं ना कहीं एक वर्ब ही है। तो देखो इसमें वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगा है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। तो देखो इसमें भी डू के साथ एस या ई एस लगा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो अब होता है क्या कि अगर नेगेटिव हम बनाते हैं तो डू के साथ नोट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बाकी चीजें। तो चलो ये तो था जनरल फॉर्मेशन। अब हम एक दो एक्सरसाइज से समझते हैं। देखो ये है हमारे पास सामने टेक्स्ट, आई एम गोइंग टू रीड द सेंटेंस, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस नाउ। ये 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं और इसमें पूछा गया है कि भाई बताओ कौन सा यूनिवर्सल ट्रूथ है, कौन सा हैबिचुअल एक्शन है और कौन सा है वो घटनाएं जो डेली होती रहती है, यानी जो हो रही हैं, जो या ये कहो कि लाइव एक्शन की बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन और हैपनिंग एट द प्रेजेंट टाइम। तो आई एम गोइंग टू फ्रेंड्स हाउस, तो ये प्रेजेंट में हैपनिंग टाइम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये थर्ड का आंसर है। मतलब सेकंड क्या है, रमेश गोज फॉर वॉक, तो भाई वॉकिंग के लिए तो ये डेली जाता है बंदा, तो ये क्या हो गया आपका हैबिचुअल एक्शन हो गया। और पृथ्वी रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो हमने यही चीजें डिस्कस की थी कि अगर डेली रूटीन हो, अगर रूटीन हो तो हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, और अगर कोई करंट एक्शन है या लाइव एक्शन है उसके लिए भी हम प्रेजेंट का यूज करते हैं। अब देखो आगे यहाँ पे क्या, अब देखो प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए द अर्थ इज राउंड। अब देखो बेटा बी की भी एक फॉर्म होती है, बी इज एम आर, इसकी भी ऐसे वर्ब चलती है। तो द अर्थ इज राउंड, हैबिचुअल एक्शन की बात करें तो सी रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे, डेली जो काम होता है वो आपका हैबिचुअल एक्शन रहता है, वो रूटीन में आ जाता है। द स्काई अपीयर्स क्लाउडी, अब ये क्या है भाई, ये करंट मूवमेंट है कि हमेशा तो क्लाउडी नहीं होता है, तो अभी जैसा मूवमेंट है वो तो उसकी बात करें तो यहाँ पे अपीयर्स हो गया। उसके बाद क्या है, हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर, बेटा न्यूज़पेपर की कोई भी हेडलाइंस होती है ना तो प्रेजेंट में ही होती है। जैसे इंडिया लॉन्च इट्स, तो इस टाइप ये इंडिया ने ये लॉन्च किया सैटेलाइट विद मेजर फेम। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक फ्यूचर एक्शन, कुछ क्लोज की एक्शन को दिखाने के लिए भी, जैसे द शॉप क्लोजेज फॉर रिपेयर ऑन द नेक्स्ट सैटरडे, मतलब कि अगले सैटरडे को जो है वो दुकान जो है बंद होगी क्योंकि रिपेयर का कुछ काम चला है। तो नियर फ्यूचर को भी दिखाने के लिए हम प्रेजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, सी रेगुलरली एट द जिम, भाई जिम में डेली जा रही है तो ये तो क्या हो गया, रूटीन हो गया कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एक्सरसाइजेज, एस या ई एस लगेगा क्योंकि हमने क्या पढ़ा, सॉरी अब द चिल्ड्रन है, ये प्लूरल है तो इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। देखो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं, ये प्लूरल है, एस या ई एस नहीं लगेगा। द टीचर एक है, एस या ई एस लगेगा क्योंकि हम क्या ढूंढ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब कि हमें यहाँ पे क्या लगाना है, या तो एस लगाना है या ई एस लगाना है, इन दोनों में से लगेगा, या फिर
नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो हम इस पे वर्क करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो SEIS लगा देना है तो SEIS नहीं लगाना है, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। होली, अब देखो होली तो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर इन द सेंस कि इसमें बी की फॉर्म हमने डिस्कस की थी, बी का इज MR करके होता है, इज MR, तो होली इज हो जाएगा। इंडिया सेलिब्रेट्स, तो भाई सिंपल है, सेलिब्रेट एस लगी जाए। ज्योग्राफी इज, बी की फॉर्म होती है इज MR जो भी है। और देखो यहाँ पे ऑनेस्टी इज, तो यहाँ पे इज हो जाएगा। द बॉकेट ओपन्स, सही है। आई, अब आई क्या है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई लव हो जाएगा। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हो गया तो भाई प्रेजेंट सिंपल के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी बेसिक चीज़ें, आपको 3 चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़ ये है कि इज, एम और आर। इज सिंगुलर के साथ आएगा, आर प्लूरल के साथ, और आई का तो भाई बॉन्डिंग है एम के साथ। लेकिन कॉन्टिन्यूस में क्या है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगी। देखो प्रेजेंट सिंपल में क्या था, SEIS था, यहाँ पे आपको आईएनजी। आईएनजी का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी, है ना। कॉन्टिन्यूटी, कोई काम चल रहा होता है तो उसकी बात हो रही है। तो अब देखो इसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। ही, सी, इट, अगर हम बात करें ही, सी, इट, इसके साथ आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे। आई की बॉन्डिंग है एम के साथ। अब बचा क्या, यू, वी, दे, इस इनके साथ क्या लगाओगे आप, आर। तो और उसके साथ आईएनजी लगा देना है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। अब देखो बात आती है भाई कि सिंपल प्रेजेंट का तो हम दिखाते हैं कि रूटीन को या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ को, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम क्यों दिखाते हैं, ये हम डियर यूज किया जाता है लाइव एक्शन के लिए, कि भाई हो क्या रहा है। कोई मान लो कोई मैच स्टार्ट चल रहा है, लाइव एक्शन दिखाने के लिए, तो उसको भी हम करते हैं। जैसे द एक्शन दैट अकर्स ऑफन वी यूज ऑलवेज विद द सेंटेंस, जैसे सी इज ऑलवेज लूजिंग हर थिंग्स, हमेशा वो अपना सामान खोती रहती है, जो चल रहा होता है, लाइव एक्शन की बात करें अगर हम, या जो हमेशा हो रहा, जैसे मैं हर चीज़ें भूल जा रहा हूँ यार आजकल, ऐसा कुछ हम बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्या है, ब्रीफ, फिर छोटे समय के लिए भी हम कॉन्टिन्यूटी का प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज स्टेइंग इन मुंबई फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, अगले 3 महीने के लिए वो मुंबई रहने वाली है या रहने वाली है, ऐसा कुछ। नेक्स्ट है प्लान फॉर फ्यूचर, फ्यूचर की भी कोई प्लानिंग कर ले कि माई मदर इज लिविंग फॉर बैंगलोर नेक्स्ट वीक, मतलब कि अगले सप्ताह जा रही हैं। अब इसको देखो हमें बनाना सेंटेंस। उससे पहले ये क्या लिखा हुआ, सर्टन वर्ब विच शो फीलिंग, सेंसेशन और थिंकिंग आर सेल्डम रिटर्न इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म। अब देखो आई नो दैट दिस इज द टू हर हाउस, आई नो दिस इज द वे टू हर हाउस, आई एम नोइंग दैट हिज दिस इज द वे। देखो मैं जान रही हूं, इसमें अंतर क्या है, क्योंकि देखो जो चीज़ आप ऑलरेडी नोन करते हो, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जान रही हूँ कि ये रास्ता उसके घर को जाता है या उसके घर का रास्ता है, मैं जानती हूँ या जान रही हूँ, मैं जानती हूँ, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट डियर ये बन रहा है, और उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर ये कंडीशन क्लियर नहीं हो पा रही है। देखो 1-2 एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस सेंटेंस शुड नॉट बी इन द प्रॉपर कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब कि ये प्रॉपर कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होनी चाहिए। राइट देम करेक्टली, अब इसको सही करके लिखना है। तो पहली चीज, पहले एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप थोड़ा कमेंट करके बताओगे। आवर क्लास टीचर इज हैविंग अ हेडेक बिकॉज ऑफ द नॉइज, तो यहाँ पे इज हैविंग, इसकी जगह क्या होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ आवर क्लास टीचर हैज अ हेडेक बिकॉज ऑफ अ नॉइज। देखो हाँ इसको देखते हैं। 5th, वी आर रिस्पेक्टिंग अवर टीचर, तो यहाँ पे क्या ये सही है, यहाँ पे कुछ गलती है। वी क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए वी रिस्पेक्ट, SEIS नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, तो वी रिस्पेक्ट अवर टीचर। आई थिंक ये इन नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें सिंपल प्रेजेंट फिल करना है या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं डियर। Mr. Gupta, the family of the nearest hill station, but it is usually his son who drive the car.
अब यहाँ पे क्या होना चाहिए डियर, पहले आप लोग, कंडीशन इज दैट कि मिस्टर गुप्ता जो है वो फैमिली को जो है वो ड्राइविंग कर रहे हैं भाई, अभी है ना, अभी वो ड्राइविंग कर रहे हैं हिल स्टेशन पे जाने के लिए। लेकिन जनरली होता क्या है कि उनका जो बच्चा है ना, जो लड़का है, वो ड्राइव करता है, ड्राइव्स, तो यहाँ पे ड्राइव्स हो जाता है, क्योंकि ये हिज सन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे ड्राइव्स हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये इसमें आएगा इज प्रिपेयरिंग, है ना, सी इज प्रिपेयरिंग। तो डियर ये बाकी भी ऐसे ही बिल्कुल आसान है, आई थिंक आप लोग कर सकते हो इसको। एक बार कमेंट करो तो, जैसे व्हाट इज द प्राइस, तो यहाँ पे इज आ जाएगा, व्हाट इज द, जब भी बी की फॉर्म करनी होती है तो हमें इज, एम आर, वाज, है, इस टाइप का कुछ होता है, तो हमें देखना पड़ता है। सर स्क्रीन शेयर प्रेजेंट परफेक्ट, सो तो डियर परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे काम जो है ना पूरा हो चुका है, वर्क इज डन, काम जो है ना पूरा हो चुका है, कुछ बाकी नहीं है। अब देखो यहाँ पे जब भी कोई चीज़ परफेक्ट काम पूरा होता है तो हम उसको है, प्रेजेंट की बात करें, हैज और हैव्स आपकी वर्क हेल्पिंग वर्ब होती है, और अगर होता तो यहाँ पे हैड होता। और इन तीनों केस में हैज हो चाहे है हो चाहे हैड हो, इन सभी के साथ आपकी वर्क की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। बेसिकली ये चीज़ें याद रखोगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हैज और हैव किसके साथ यूज होता है, तो डियर हैज जो है वो किसके साथ यूज होता है, ही, सी, इट, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और हैव किसके साथ यूज होता है, आई, वी, यू और दे के साथ, यानी कि प्लूरल के साथ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। अब देखो सेंटेंस बनाते हैं, अब जो इसको समझते हैं। अब इसका यूज कहाँ होता है, अब तो देखो कंप्लीटेड, कोई काम कंप्लीट होता है तो वहाँ पे हम हैड का प्रयोग करते हैं। अनु हैज फिनिश्ड हर लेसन फॉर द डे, मतलब कि दिन से पहले ही उसने अपना काम कंप्लीट कर चुकी है, काम कंप्लीट हो गया है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि which have been completed recently but the time is not specified। कई बार क्या होता है कि काम कंप्लीट तो हो चुका होता है लेकिन टाइम समय क्लियर नहीं होता किस समय तक हुआ है। आई हैव कुक्ड अ 3 कोर्स मील, मतलब कि मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ, मतलब यहाँ भी एक्शन जो है वो काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्या कहता है, विच आई हैव बीन कंप्लीटेड पास्ट बट इफेक्ट इज आर स्टिल। देखो ये खैर अलग चीज़ है, बेसिक चीज़ आप याद रखो कि काम जो कंप्लीट हो चुका है ना तो वो आपका किस में होगा, परफेक्ट में। चलो इसको फिल करके सर इसमें क्या करना है, तो हमें बेसिक चीज़ हमें क्या रखना है, हैज और हैव, इसको ध्यान रखना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ध्यान रखनी है, और इसमें कुछ है ही नहीं। देखो द रेजिडेंट ऑफ दिस कॉलोनी, रेजिडेंट्स ये रहने वाले जो लोग हैं ना डियर, ये एक आदमी तो है नहीं, बहुत लोग हैं। हैव ब्रॉट, ब्रिंग का क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, हैव। देयर इज अ ग्रेट, यहाँ पे इज आएगा क्योंकि हमने डिस्कस किया था इज एम आर का वो होता है। इज अ ग्रेट थ्रेट ऑफ द इन्वायरमेंट फ्रॉम द केमिकल प्लांट सेटअप नियर द पार्क। द एमिशन फ्रॉम द फैक्ट्री हैज पोल्यूटेड। तो बेटा ऐसे आपको ये कर लेना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप वहाँ देखो बी की जहाँ बात है वहाँ इज एम आर देख लेना है, इज एम आर है ना, और बाकी देयर। अब देखो यहाँ आई एन जी है तो हैव के साथ आई एन जी नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर एज हो सकता है या आर हो सकता है, वो आगे वाले सेंटेंस को आपको देखना होगा, तो देयर इज होगा यहाँ पे। तो